फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। अगर रेगुलर आपकी नहीं चली है तो अभी भी अगर रेगुलर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं वो आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई को लगातार बना के रखें और आपको जो वीडियो मिल रहे हैं इन वीडियो को पढ़कर अपनी स्टडी को जारी आप रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में लास्ट टाइम हमने वर्णमाला परीक्षण के बारे में देखा था, वर्णमाला परीक्षण के पार्ट्स बनाए थे, जिसमें लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो शब्दों को बदलने के बारे में देखा था। तो एक शब्द दिया गया था, उस शब्द के अक्षरों को बदलने के बारे में बताया गया था। उसका मैंने बेसिक भी बताया था, उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरह से आपको इनको करना है। बट एक क्वेश्चन ही हमारा उस टाइम हो पाया था, आज उसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको वहां पे कहीं सस्पेंस था तो वो सस्पेंस आपका खत्म होके चलेगा। अब देखो चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेम जो लास्ट टाइम वाली टाइप से होगा। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज हम डाल रहे हैं, देखना एक बार आपका क्वेश्चन। कोई भी शब्द देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शब्द दे दिया कल्टीवेटर, ये शब्द हो गया। शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठवें अक्षर इसी तरह दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सेम वही है लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन। एक बार आप इस लैंग्वेज को देखें और लैंग्वेज को देखने के बाद एक बार आप खुद से इसका सॉल्यूशन करें जो लास्ट टाइम हमने किया था। अब तो उसके बाद में आप देख लेना, अगर आपसे कहीं गलती होती है तो उस गलती को आप पकड़ सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, ये गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए थी। तो फर्स्टली एक बार आप इसको खुद करके देखें, कुछ खास नहीं है, कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन इसको करना है हमें फास्ट। बस यही चीज यहाँ पे देखने की फास्ट किस तरीके से इसको किया जा सकता है, हमें तो केवल टाइम सेव करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखो ये शब्द जो दिया गया, इस शब्द को सबसे पहले नोट किया जाएगा। ये आपके पास शब्द दिया गया था कल्टीवेटर। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, सबसे फर्स्ट आपको इसको करने के लिए जितने भी शब्द के अंदर अक्षर दिए गए हैं इन अक्षरों पे नंबरिंग कर लेना है। जो शब्द फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आपके पास जो भी ये वर्ड बनते हैं, जो भी आपके शब्द बनते हैं, इन पे नंबरिंग करेंगे। तो हमने इसमें नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका कौन सा हो गया 9। टोटल यहाँ पे जो इस कल्टीवेटर में अक्षर थे वो टोटल कितने थे, 9 अक्षर थे। इन 9 अक्षरों के बारे में हमने चेकआउट कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जिस तरीके से बदलवाया गया उसको तो हम बाद में देखेंगे, बट जो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इसने हमसे क्या पूछा गया था कि भाई दाएं से तीसरा अक्षर बताओ कि दाएं से जो तीसरा अक्षर आपका होगा वो अक्षर होगा कौन सा। तो हमने केवल इसी तीसरे अक्षर पे फोकस करना है। जो आपकी नई क्रम व्यवस्था बनेगी उस नई क्रम व्यवस्था के अंदर, या पुनर्व्यवस्था बोल सकता है, वो पुनर्व्यवस्था के अंदर आपका दाएं से तीसरा अक्षर जो बनने वाला है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमें दाएं और बाएं के बारे में चेकआउट कर लेना है कि इस कल्टीवेटर में दायां आपका कौन सा होगा छोर और बायां छोर आपका कौन सा होगा। तो दायां और बाएं छोर की अगर मैं बात करूं तो दाएं और बाएं छोर तो हम आराम से पहचान सकते हैं। आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा होगा, दायां। इधर से अगर चलेंगे तो ये दायां होगा, इधर से अगर चेकआउट करेंगे तो ये हमारा कौन सा छोर होगा, बायां छोर होगा। इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा दाएं से तीसरा बताना आपको। अब दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर आपका ये वाला बनता है 7 नंबर वाला। अब इनको जब हम चेंज करेंगे, देखो भाई इसमें हमने कल्टी CULT टी नहीं डाले यहाँ पे, सॉरी ये चीज एक बार थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऊपर देखो
CULTIVATOR था, CULI हमने टी को छोड़ दिया था। एक बार हम इसको वापस करते हैं तो ये 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 अक्षर हैं। एक अक्षर हमने सॉरी छोड़ दिया था उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करें तो दाएं से तीसरा अक्षर आपका ये वाला बन जाता है, ठीक है। अब इस दाएं से तीसरे अक्षर को आपको बदलना है और बदलने के बाद चेकआउट करना है कि आपका कौन सा होगा। तो जो बदलवाया गया था वो कैसे था, पहले को छठे के साथ, दूसरे को सातवें के साथ, इसी तरीके से आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए। तो देखो पहले अक्षर को हमने बदलना है कौन से अक्षर के साथ, छठे अक्षर के साथ। पहला तो छठे के साथ बदल दिया, हमने तो केवल इसी अक्षर पे फोकस करना है कि बदलने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये किसके साथ चेंज होने वाला है। अब हम देखेंगे तो दूसरा पहला छठे के साथ, दूसरा सातवें के साथ, आगे भी परिवर्तन का सेम क्रम जारी रहेगा। पहला छठे के साथ बदला था, दूसरा सातवें के साथ, और तीसरा बदलेगा कौन से के साथ, आठवें के साथ। और चेंज करने के बाद में हमने इसी अक्षर को बताना था। अब जो ये अक्षर जो टी है ये किसके साथ चेंज हो रहा है, एल के साथ। तो इस टी के स्थान पे कौन आएगा, एल आएगा, और ये एल ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एक बार फिर हम इसको चेकआउट कर लेते हैं किस तरीके से इसको हमें करना है। मैं एक बार इसको वापस डाल के फिर बता रहा हूं, कहीं आपको थोड़ा हमने लिखने में थोड़ा सस्पेंस किया था तो कहीं आपको फिर से दिक्कत ना हो जाए। तो एक बार फिर देख लेना, TIVATOR ये आपका वर्ड था। मैंने बताया सबसे पहले आपको इन पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये नंबरिंग करने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, दाएं बाएं छोर के बारे में, ये दायां छोर है, ये आपका बायां छोर है। अब फर्स्टली हमने क्वेश्चन पे चले जाना है, समझ के चलना है, यहाँ से पूरा क्लियर करके चलना। अब हमने दाएं छोर पे जाना है, पूरा नहीं चेंज करना है। अब दाएं छोर से चलेंगे, ये दायां छोर हमारा होगी, तीसरा अक्षर ये आपका तीसरा अक्षर है, ठीक है। लेकिन ये अक्षर तीसरा तो है, इस तीसरे अक्षर को किसके साथ चेंज करना है, ये तीसरा अक्षर किसके साथ बदलेगा। तो हमने बदलने की जो स्थिति थी वो ये थी, पहले को छठे के साथ, दूसरे को सातवें के साथ, तीसरे को भी आठवें के साथ, इसी तरीके से परिवर्तन का क्रम जारी रखना है। अब पहले को बदलना था छठे के, दूसरे को सातवें के, और तीसरे को आठवें के साथ। और आपको आठवें अक्षर के स्थान पे बताना है कौन सा अक्षर है। तो ये किसके साथ चेंज हो रहा है, एल के साथ, ये एल ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब ये चीज आपके समझ आ रही होगी। मैं इक्वेशन और डाल रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिस और करेंगे, इक्वेशन में याद करने के बाद हम अपनी अगली टाइप पे पहुंच जाएंगे। तो इक्वेशन और देखना, अगला शब्द हमने ले लिया यहाँ पे, शब्द इक्वालिटी, ठीक है, कि पहले पांचवें, चलो पहले पूरी लैंग्वेज बना लेते हैं, पहले को पांचवें तथा दूसरे को छठे अक्षर के साथ बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए। तो बाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे सस्पेंस है उनका सस्पेंस इसी तरीके से खत्म हो सकता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है, आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख ले। फास्ट देखो, करने को हर कोई करेगा अगर हम इस तरीके से पूरा इसको सोल्व आउट करें। हमें तो सीधा करना है, तो उसी तरीके से जो हमने सीधा किया था लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग एक बार इसको करके देखें। फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि मैंने ये गलती की थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई एक बार जो करना चाह रहे एक बार कर ले अपना। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के शब्द पे जाएंगे। सबसे पहले इक्वालिटी,
अब यहाँ पे जो हम गए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, इस शब्द पे, अब यहाँ पे आपके पास में इन पे सबसे फर्स्ट कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लेनी है। ये नंबरिंग आपने कर ली। टोटल अक्षरों की जो संख्या है वो टोटल 8 है। अब इन 8 अक्षरों को करने के बाद बस हमें फर्स्टली ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन लास्ट में जाके कि बाएं से तीसरा बताओ, दाएं से तीसरा, तो वो क्या पूछना चाह रहा है। तो इसने पूछा था हमें बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा, और मैंने बताया था जब बाएं और बाएं जब सेम लैंग्वेज आती है, देखो ये भी बाएं है और ये भी क्या है, बाएं, दोनों तरफ से बाएं आया तो दोनों सेम है, और सेम आते ही हमने माइनस कर देना है। अब माइनस किसका करेंगे, बाएं से 7वें और बाएं से तीसरे, 7 और तीसरा जो अक्षर है इन दोनों को माइनस किया तो हमें कौन सा अक्षर देखना है, चौथा अक्षर देखना है। बाएं से जो चौथा अक्षर होगा वो आपका यहाँ पे कौन सा होगा, ये आपका बायां छोर होता है। अब बाएं से चौथा अक्षर हमें पता है ये वाला है। अब ए कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो इसको सही नहीं करना है, क्योंकि हमने तो बदलने के बाद में बताना है कि इसको आपका आंसर कौन सा होगा। तो यहां पे आपके पास ये जो चौथा अक्षर है ये किसके साथ परिवर्तन होगा, इस अक्षर को किसके साथ बदला जाएगा। तो बदलने की जो स्थिति हमारे सामने आई थी वो ये थी, इसने बताया हमें पहले को 5वें, दूसरे को छठे। अब पहले अक्षर को बदलना था 5वें अक्षर के साथ, दूसरे अक्षर को बदलना था छठे अक्षर के साथ, तीसरे अक्षर को बदलना था 7वें अक्षर के साथ, और चौथे अक्षर को बदलना था 8वें अक्षर के साथ। ये चौथा हमें बताना था, लेकिन ये चौथा परिवर्तित किसके साथ हो रहा है, 8वें के साथ। अब ये बदलेगा तो इसके स्थान पे कौन आएगा, 8वां अक्षर आएगा, और 8वां अक्षर हमारा कौन है, वाई है। अब यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, वाई होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में वाई हमें नजर आएगा और ये वाई ही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद मैं चलूंगा अपनी नेक्स्ट टाइप पे, और वहां पे ये स्वर और व्यंजन से रिलेटेड हमारे से बातें करेगा। कोई भी एक शब्द देख के चलेगा, उस शब्द में स्वर और व्यंजन के बारे में बताएगा कि भाई स्वर को बदलो, व्यंजन को बदलो, और बदलने के बाद जैसा क्वेश्चन हमारे से पुट करता है उसी तरीके से हमने इसको आंसर दे देना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे क्या है शब्द, शब्द आपने ले लिया वेब पेज। शब्द वेब पेज के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा। पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा। सबसे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना है कि इस लैंग्वेज में ये क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज जब देखी तो इसने कहा शब्द है एक वेब पेज। ठीक है, सबसे पहले वेब पेज को हमने ले लिया, शब्द आ गया वेब पेज के प्रत्येक स्वर को। अब बात आई यहाँ पे स्वर की और व्यंजन की। तो हमने जब इस टॉपिक को शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अल्फाबेट है, और आप सभी को भी इस बारे में पता ही होगा कि अल्फाबेट में टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है, जिसमें 5 स्वर और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जो 5 स्वर होते हैं इसके अंदर, अगर इस शब्द के अंदर इन 5 में से कोई भी स्वर आ जाता है, वो 5 स्वर कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 अक्षरों के अंदर, मतलब इन 5 स्वरों के अंदर इसने बताया प्रत्येक स्वर को, मतलब कोई भी स्वर अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसको वर्णमाला के
अगले अक्षर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास कहीं ना कहीं ए आ गया, ए क्या है, एक स्वर है, इसके अंदर कहीं भी अगर ए हमें नजर आया तो हमें इसको वर्णमाला के अगले अक्षर के साथ परिवर्तित कर देना है। ए के बाद जो वर्णमाला का अगला अक्षर होगा वो कौन सा होगा, बी। तो इस तरीके से अगले अक्षर के साथ परिवर्तन करना है। तथा आगे बताया इसने, तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से। अब कोई भी व्यंजन है, जैसे आपके पास व्यंजन हमने ले लिया बी, बी एक व्यंजन ही होगा। अब जो व्यंजन है इसको पहले अक्षर से, पहले अक्षर मतलब ए से जस्ट पहले जो अक्षर आता है वो कौन आता है, ए आता है। मतलब सॉरी, बी से पहले जो अक्षर आता है वो कौन आता है, ए आता है। तो जो स्वर होगा उसको तो अगले से, और जो व्यंजन होगा उसको पिछले से। इसने खुद बताया है पहले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इसने पूछा कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो 3 बार प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद देख लेंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर आ रहा है जो 3 बार प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपके सामने आया डब्ल्यू, स्वर है कि व्यंजन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो हमें पता है ये तो एक क्या है, स्वर, सॉरी व्यंजन है। अब व्यंजन है तो व्यंजन को किसके साथ परिवर्तन करना था, इससे जस्ट पहले वाले अक्षर के साथ। तो इससे पहले जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है, वी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगले पे चले हम, ई आया। अब ई एक स्वर है कि व्यंजन है, ई एक स्वर है। अब स्वर को अगले अक्षर के साथ परिवर्तित करना है। इस ई के बाद अगला अक्षर आने वाला है वो कौन आने वाला है, एफ आने वाला है। इसी तरीके से बी आ गया, बी जो एक क्या है, व्यंजन है, इसको पहले अक्षर से बदलेंगे, बी से पहले कौन आता है, ए आता है। इसी तरीके से आ गया पी, स्वर की व्यंजन, व्यंजन, पी से पहले कौन आता है, ओ आता है, चेंज हो गया। इसी तरीके से ए क्या है, स्वर, ए के बाद में आपके पास कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि स्वर को हमने नेक्स्ट के साथ चेंज करना था। इसी तरीके से जी, जी स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, इसको पहले वाले के साथ परिवर्तन करना है। अब जी से पहले कौन आता है, एफ आता है। इसी तरीके से ई है, ई एक स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है, अगले अक्षर के साथ चेंज करेंगे, और अगले अक्षर के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कौन आने वाला है, एफ आने वाला है। अब चेंज करने के बाद, ये तो थी इसकी फर्स्ट लैंग्वेज में जो बताया गया था, इसके अनुसार हमने चेंज किया। अब उसके बाद पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा 3 बार, अब 3 बार प्रयोग कौन सा हो रहा है, एफ 1 बार, एफ 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे जो 3 बार प्रयोग होने वाला अक्षर आया वो आया एफ। कहीं ना कहीं एफ ऑप्शन में मिलेगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो ये स्वर और व्यंजन की बात है, बहुत सारे मतलब 2-3 ऐसी लैंग्वेज है जिनमें इनके अंदर परिवर्तन करेगा, जो ये आपके लास्ट में लैंग्वेज दी गई है। यहाँ पे बोल देगा कौन सा अक्षर, यहाँ पे तो बोलते 3 बार प्रयोग हुआ, इसमें बोल देगा कि भाई बाएं से तीसरा बताओ, दाएं से तीसरा बताओ, इनको वर्णमाला के क्रम में लगाओ, पहले लगाओ बाद में लगाओ। तो इनकी एक एक लैंग्वेज मैं आपके सामने रख दूंगा, जो भी लैंग्वेज एक एक आएगी उस लैंग्वेज के अनुसार आप इनको देख सकते हैं कि किस किस तरीके से ये चेंज करता है। बट ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। देखते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि शब्द आइसोलेट के सभी व्यंजन वर्णमाला के पहले अक्षर तथा सभी स्वर वर्णमाला के अगले अक्षर के साथ, अगले अक्षर से बदल दिए जाएं तथा और पुनर्व्यवस्था के बाद इन्हें वर्णमाला के अनुसार संयोजित किया जाए। तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा।
जो फर्स्ट इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था लगभग सेम है, ठीक है। जो पहले वाला था वही है क्वेश्चन, उसी तरीके से परिवर्तित किया गया, उसी तरीके से स्वर और व्यंजन को बदल दिया गया। बट उस वाले क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि भाई जब वो बदल दें, जब बदलने के बाद आपके पास जो अक्षर आते हैं, जो पुनर्व्यवस्था बनती है, उनको वर्णमाला के अनुसार संयोजित किया जाए। मतलब यहाँ पे बदले उसी तरीके से गए हैं, बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में परिवर्तन आया और कहा गया पुनर्व्यवस्था के बाद वर्णमाला के अनुसार संयोजित किया जाए। मतलब बदलने के बाद जो भी आपके पास एक श्रृंखला बनेगी उसको वर्णमाला के अनुसार लगाना है, और लगाने के बाद दाएं से दूसरा अक्षर हमें बता देना है। तो सबसे फर्स्ट जो काम हमें करना है वो हमारा ये है, जो भी हमारे अक्षर हैं इन अक्षरों को स्वर और व्यंजन इनके अंदर जो बनेंगे, जो स्वर है उसको अगले अक्षर से, जो व्यंजन उसको पहले अक्षर से परिवर्तित कर देना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं, आपके पास है आइसोलेट। अब ये आई है, क्या है, स्वर है, क्योंकि स्वर के बारे में पता है, ए आई ओ और यू, ये स्वर बाकी व्यंजन। अब आई है, स्वर है, इसको अगले अक्षर के साथ परिवर्तित करना है, आई के बाद कौन आता है, जी आता है। ऐसे एक व्यंजन है, पहले वाले अक्षर के साथ परिवर्तित करना है, आर आता है। इसी प्रकार से ओ के बाद में कौन आता है, पी आता है। इसी प्रकार से एल एक स्वर है कि व्यंजन है, एल आपका एक व्यंजन है, पहले वाले अक्षर से लेके आएंगे, क्या आएगा, ए एक स्वर है, बाद वाले अक्षर पे जाएंगे, बी आएगा। इसी तरीके से आगे वाला अगर हम देखना चाहिए तो आपका क्या है, व्यंजन है, टी से पहले एस आएगा, और ई एक स्वर है, बाद में एफ आएगा, ठीक है। परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के बाद यहां पे आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि आपके यहाँ पे जो भी श्रृंखला, जो पुनर्व्यवस्था, ये पुनर्व्यवस्था बदलने के बाद की व्यवस्था आपके पास आई, और इन सभी को आपको वर्णमाला के क्रम में लगाना है। बदलने के बाद सभी को वर्णमाला के क्रम में लगाना है, और वर्णमाला के क्रम में अगर हम इनको लगाएंगे तो सबसे पहले जो भी अक्षर आपको जितने भी दिख रहे हैं, 6-7 जो भी हैं, 7 अक्षर हैं, इनको वर्णमाला के क्रम में ले आओ। अब अगर लेके आते हैं तो आपके पास सबसे पहले कौन आएगा वर्णमाला के अंदर, बी। बी के बाद में यहाँ पे कौन आएगा, एफ। एफ के बाद में कौन आएगा, जे। जे के बाद में कौन आएगा, के के बाद में आएगा पी। पी के बाद आएगा आर। आर के बाद आएगा एस। अब लगाने के बाद यहाँ पे आपको बताना था कि भाई दाएं से दूसरा बताओ कौन होगा, तो ये आपका दायां छोर बनता है, और दाएं छोर पे आपने दूसरे को बताना था, तो ये तो पहला, और ये आपका कौन सा अक्षर होगा, दूसरा। तो दाएं छोर से दूसरा अक्षर आर, और ये आर ही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर। तो कुछ खास यहाँ पे भी नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते थे कि भाई दाएं से दूसरा बता रहा है, तो ये पूरे लगाने की आवश्यकता नहीं थी, दाएं का मतलब लास्ट में जाना था हमें। अब हमने देखा कि भाई वर्णमाला में जो सबसे इनमें लास्ट में आने वाला अक्षर था वो कौन था, एस था, और इस एस से पहले जो आने वाला था वो कौन था, आर था। तो ये जो अक्षर हमने लिए, ये हमने लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो ये वाला टाइम जो सेव करोगे वो आप पे डिपेंड होगा कि आप इसको कंप्लीट करके चल रहे हैं या फिर लास्ट में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते थे कि भाई दायां किधर है, बायां, वो तो आपको पता था कि दायां लास्ट में जाना था, और वर्णमाला के क्रम में जब लगाएंगे तो जो पहले अक्षर आता है वो तो यहाँ पे बाएं से शुरू होगा, और जो अंतिम आता है वो दाएं से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने दाएं से देखा कि भाई हमें दाएं से दूसरा बताना था, अंतिम अक्षर यहाँ पे सबसे जो लास्ट में अक्षर आने वाला है वर्णमाला के क्रम में वो ऐसे आने वाला, लास्ट में जाएगा। एस से जो पहले आने वाला है वो कौन है, आर है, ये आर अपना यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे दाएं से दूसरा हम बता सकते थे सीधा यहीं पे देख के कि आर होगा। अब इसी के जस्ट बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जा रहे हैं। क्वेश्चन और देखना, शब्द ले लो कोई भी। यदि शब्द पैड्स के सभी व्यंजन वर्णमाला के पहले अक्षर से
तथा स्वर वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिए जाएं तो आपके बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वहां पे भी बदला गया था, बट उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि भाई बदलने के बाद जो भी आपके पास पुनर्व्यवस्था बनती है उस पुनर्व्यवस्था को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। बट इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई पुनर्व्यवस्था को नहीं लगाया, तो इस क्वेश्चन को पूरा बदलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो हमसे पूछा गया केवल हम उसी को बदल के यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं। कैसे होगा वो, यहाँ पे आपके पास ये शब्द आ गया TIRADES, स्टाइड्स। अब इस स्टाइड्स में दाएं और बाएं का तुम्हें पता है, ये तो हमारा दायां होगा और ये हमारा कौन सा होगा, बायां होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा बोला कि भाई वर्णमाला के जो व्यंजन हैं उनको पहले अक्षर से और जो स्वर हैं उनको अगले अक्षर से परिवर्तित कर दो, और परिवर्तित करने के बाद आपके बाएं से और कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। अब देखो परिवर्तित करने को हम इनको पूरा भी परिवर्तित करके इसको करेंगे। देखो मैं एक बार वो भी बता देता हूं, ध्यान देना एक बार यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो वो क्लियर हो जाए। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे शब्द को नोट किया और नोट करने के बाद हमने चेंज करने की बातें यहाँ पे की कि भाई हमें चेंज करना है इन शब्दों को, इन अक्षरों को। तो इन अक्षरों को चेंज करना कैसे है, वर्णमाला के जो व्यंजन है वो पहले से और जो भी आपके पास में स्वर है उनको अगले से आसानी से कर देंगे। आपके पास जो टी है वो एक व्यंजन होता है, इसको पहले से बदलेंगे तो ऐसा कौन आएगा, ऐसा आएगा। आई के बाद में क्योंकि एक स्वर है बाद वाला लेना है, जे आएगा। आर व्यंजन है, क्यू आएगा। ए स्वर है, बी आएगा। इसी प्रकार से डी व्यंजन है, सी आएगा। ई स्वर है, एफ आएगा। इसी प्रकार से एस व्यंजन है, आर आएगा। चेंज कर लिया हमने पूरा, और करने के बाद बाएं से हमने कौन सा अक्षर बताना था, यहाँ पे आपके सामने पांचवा। अब बाएं से चले गया, हमारा बायां है 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर कौन है, सी। यहां पूरा करके करोगे टाइम आपका वेस्ट होना है, इसको पूरा करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगना है, और यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे तो केवल एक ही अक्षर को बदलना है और आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे बस केवल आपको ये देखना है कहीं इसने वर्णमाला के क्रम में इनको ना लगाया हो, तो यहाँ पे कोई क्रम में नहीं लगाया इसने सीधा बोला बदलने के बाद आपके बाएं से पांचवा अक्षर बताओ। तो हमने क्या करना है कि बाएं से चलना है और पांचवा अक्षर देखना है वो है कौन सा, 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर ये है। मतलब बदलने के बाद जो पुनर्व्यवस्था बनने वाली है उस पुनर्व्यवस्था में हमने केवल इसी अक्षर की जरूरत है, इनकी बाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमसे पूछा ही नहीं कि आप इन सभी को बदलो और बदलने के बाद सभी अक्षर बताओ कौन सा कहां होगा, तो ये चीज तो हमारे सामने है ही नहीं। हमें तो केवल इस अक्षर के बारे में चेकआउट करना है, हमसे केवल यही पूछा गया है। तो हमें पता है ये स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है। अब व्यंजन को पहले से बदलना था, डी से पहले कौन आएगा, सी। केवल ये करने से आपका काम चल रहा है, तो इसको करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको केवल टाइम सेव करना है, बाकी पूरा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने जो देखा उसमें जो भी अक्षर है उनके स्थान परिवर्तित किए, और उसके बाद में स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ देखा। अब इसके बाद में स्वर व्यंजन के 1-2 क्वेश्चन हैं जो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और लास्ट जो वीडियो होगी आपकी वो जो भी वर्णमाला परीक्षण होगा अगली वीडियो में आपका पूरा एंड हो जाएगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।